नमस्कार सभी माताओं बहनों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। इससे पहले मैंने जो दो वीडियो बनाए हैं वह शिव परिवार से संबंधित थे और अहोई व्रत का प्रारंभ मां पार्वती से अपने गणेश पुत्र को वापिस से पुनर्जीवित करने के लिए की कठोर व्रत किया था। यह देवी का व्रत था। देवी मां जगदम्बा है, यह परमात्मा का रूप है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो धरती के जो लोग हैं, धरती के जो निवासी है, उस ऊंचाई तक कभी जा ही नहीं सकते। लेकिन इस कथा को सुने सबसे पहले कि गणेश जी का गजानन रूप कैसे आया, यह सुनना जरूरी है और माता की शक्ति क्या होती है जानना भी जरूरी है। माता की शक्ति को जानकर अब आप अहोई व्रत जो आधुनिक युग में किया जाता है उस पर जो कथा है वो मैं आपको सुनाता हूं। ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। अहोई का अशोकाष्टमी का व्रत, यह व्रत प्राय कार्तिक बदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्त के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मानकर पूजन किया जाता है। अहोई माता भी मां जगदम्बा का ही रूप है। अहोई विधि, अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मोली नाल में पिरो लें। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का अर्चे और शीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। अब आपको कथा सुनाता हूं। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी तो ही स्याही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याऊ के खून से सना देखा तो उसे स्याही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हुआ था। स्याऊ एक छोटा जीव होता है जो धरती के अंदर सुराग बनाकर रहता है। उसमें ही ये थे जो उस सेठानी को, उस साहूकार की बीवी को दिखाई नहीं दिए। वो तो मिट्टी खोदने के लिए गई थी न, उससे ये कृत्य अनजाने में हो गया। लेकिन अनजाने में भी कोई पाप कर्म हो जाए तो उसका कितना बड़ा दुखद परिणाम हो है। तो जो जानबूझ के इस तरह का कार्य करते हैं उनका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो कृपया करके पाप से बचें और धर्म के मार्ग पर चलें और अपने बच्चों को सुरक्षित करें और उनको भाग्य को, उनके सौभाग्य को बढ़ाएं। दया रखें, किसी का बुरा न करें। दया धर्म का मूल है। जहां दया नहीं वहां धर्म नहीं। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब छही अपने गुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उससे भी उसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात छही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। देखिए श्राप में कितनी बड़ी शक्ति है। चाहे छोटा से छोटा जीव हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई औरत हो, कोई बच्ची हो, अगर किसी के प्रति आप अपराध करोगे तो आपको हर हाल में उसका फल मिलेगा और बुरे का बहुत ही बुरा फल मिलता है। इसलिए पुण्य का कार्य करो, धर्म पर चलो, अन्याय मत करो, किसी का भला चाहे ना हो लेकिन बुरा कभी मत करो। इस प्रकार अपने बच्चों को समय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। जब उनके 7 बच्चे लड़के ही मर गए तो उन्होंने देखा कि भाई चल के किसी तीर्थ पर अपने प्राण गंवा दो। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे। और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए और अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े, उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सही के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख झेलना पड़ा। यदि अब पुण्य घर जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे
और अहोई माता अजगता देवी का विधि विधान से व्रत प्रारंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तुम्हें भगवान की कृपा से पुण्य संतान का सुख प्राप्त होगा। अहोई माता भी माँ जगदम्बा का ही रूप है, तो जो जगत जननी है वही अपने रूप में अलग अलग देवियों को अलग अलग समय पर पैदा करती रही है। तो कृपया करके उसी देवी का ध्यान, जो प्रधान देवी है, जो जगत की माँ है, उसी पर ध्यान लगा के ये है व्रत करें तो आपका व्रत सफल होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावंत हुए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। द्वेष भावना, नफरत किसी से मत करो। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्र वाले होकर अगणित पुत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोकर स्वर्ग को चले गए। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यह है कि बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य प्रारंभ करो। अर्थात कोई भी कार्य करने से हजारों बार सोचो कि ये कार्य गलत तो नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा। और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो, किसी प्राणी को मत सताओ। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजगता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं, एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ सेई की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। देखिए क्या होता है। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। कोख बांधने का मतलब है तेरे बच्चे कभी नहीं होंगे। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। देखिए, ननंद का पाप भाभी ने अपने ऊपर ले लिया और उसकी सजा भी वो काटने लगी। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। उसके बाद उस भाभी से जो भी लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता था। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय सायु माता की भाईली है। भाईली का मतलब उसकी सहेली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं। देखिए, गौ माता का भी कितना बड़ा आशीर्वाद होता है। इच्छा अनुसार जो चाहो मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो ताकि मैं बच्चे जन सकूं, बच्चे मेरे जीवित रहें। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास जाकर उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी
ये गरुड़ की पत्नी है। गरुड़ जो है पक्षी, यह है भगवान विष्णु का वाहन है। यह वही पक्षी है जिसने सीता के हरण को ले जाते हुए रावण के साथ युद्ध किया था और उस युद्ध में मारा गया था। यही वह पक्षी है जिसका अंतिम संस्कार श्री राम और लक्ष्मण ने किया था। तू मांगती है, वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पत्नी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन तेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए मैं तेरे 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहां से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन में फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उज्जमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। जो माता बहन अहोई व्रत रख रही है वे उज्जमन जरूर करें, क्योंकि उज्जमन करना सौभाग्यशाली होता है। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उज्जमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा हो कि आज तक अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, कुछ उज्जमन हो रहा है। यह सुनते जेठानियां दौड़ी उसके घर आई। जाकर कहने लगे, तूने कोख कैसे छुड़ाई, अर्थात अपनी कोख को कैसे छुड़ाया, कैसे खुलवाया। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। अब मैं आपको बताता हूं, अहोई व्रत अपने बच्चों की सुरक्षा और उनके सौभाग्य के लिए होता है। लेकिन जिन माताओं बहनों के कोख बंद है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर वो इस व्रत को करती है तो ये इतना महान व्रत है कि उनकी कोख बंधी हुई है, वो अहोई माता जरूर अवश्य इस कथा के बाद खोलेगी। ये मैं दावा करता हूं। उसमें इतनी शक्ति है कि वो पत्थर के अंदर भी बच्चे पैदा कर सकती है। तो आपके तो कोख है, कोख बंद है तो खोलेगी। और जिन माता बहनों के बच्चे नहीं हो रहे, उनके बच्चे जरूर होने चाहिए और अवश्य होंगे। आप ये कथा सुनिए, आप ये व्रत कीजिए, उज्जमन कीजिए, सब कुछ माता जगदम्बा सबका ठीक करेगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।